सुप्रभात। आज मैं, जैसा कि आप जान रहे हैं, विसर्ग संधि की चर्चा हो रही है। विसर्ग संधि में कुछ नियम आपको बताए गए हैं। उस विसर्ग संधि में जो आज नियम बचे हुए थे उसकी चर्चा हम करेंगे। जैसा कि एक नियम है, ध्यान से देखिए, विसर्ग संधि की 2 वीडियो बन चुकी है, आप देखे होंगे, आप देख सकते हैं उसको। ये तीसरा भाग है विसर्ग संधि का, जिसमें जो नियम है वो द्वित्व का नियम। अब देखिए, ये द्वित्व क्या होता है। द्वित्व का नियम, द्वित्व का नियम अगर हम कहें, जैसे यहां पर हम लिखें अम्मा, अगर मैं लिखता हूं यहां पर अम्मा, तो आप देखिए म जो है वह 2 बार आया है। इसी को हम इस वर्ण का द्वित्व कह सकते हैं कि म वर्ण का यहां पर द्वित्व हुआ है, इसी को हम कहेंगे द्वित्व। तो इस नियम में क्या द्वित्व करता है, इसके नियम में क्या द्वित्व करता है, आइए देखते हैं। सर्वप्रथम यहां द्वित्व के नियम में कहता है कि विसर्ग का श या मूर्धन्य श या दंती श या तालव्य श हो जाना। अब आप कह सकते हैं कि सर पिछले वीडियो में तो आपने यही सिखाया था, यही सिखाया था। ठीक है, इसी तरह का पिछले वीडियो में भी था, वही चीज है, पर यहां यह द्वित्व के नियम के अंतर्गत है, बस इसीलिए इसको मैंने अलग रखा है, और कोई दिक्कत नहीं थी। ये द्वित्व के नियम के अंतर्गत है, इसीलिए वहां भी इसको बताया जा सकता था, पर द्वित्व के नियम के अंतर्गत ये आता है, इसीलिए हमने इसको अलग रखा है। अब इसका नियम हम बना लेते हैं। नियम देखिए हम बना लेते हैं जल्दी से। देखिए, अगर विसर्ग के प्लस के बाद अगर यहां पर श आता है तो विसर्ग का भी श आदेश होगा, ध्यान दीजिएगा। फिर यहां पर देखिए, अगर विसर्ग के बाद यहां पर श आता है तो इस विसर्ग का भी श आदेश होगा। फिर थर्ड नियम आपका, यहां विसर्ग के बाद अगर श आता है तो यहां भी विसर्ग के बाद को क्या आदेश होगा, श आदेश होगा। उसी से मिलता जुलता यह नियम है, पर थोड़ा सा इसको मैंने अलग कर दिया है जिसे आप समझ सके आसानी से। तो देखिए, फार्मूला यहां पर तैयार हो गया है, ये आपका फार्मूला तैयार हो गया है। अब इसी फार्मूले के अंतर्गत हम रख सकते हैं, इसी फार्मूले के अंतर्गत हम समझ सकते हैं, हम रख सकते हैं। तो आइए एक एग्जाम्पल हम देखते हैं। एग्जाम्पल यहां से शुरू करते हैं। यहां पर देखिए, दुह प्लस शासन। देखिए, विसर्ग के बाद स आया है तो हम इस विसर्ग को भी क्या आदेश करेंगे, श आदेश करेंगे। और जैसे ही हमने विसर्ग को श आदेश किया, यह क्या बन जाएगा, श के आगे स्वर नहीं है, ये ऐसे ही हो जाएगा। फिर यहाँ पर जब शासन लिखेंगे हम तो आपका ये बन जाएगा दुशासन। दुशासन को आप जानते होंगे, वो महाभारत का एक पात्र है, और जो दुर्योधन का भाई भी है, और जिसने द्रौपदी का चीरहरण किया था। तो वही दुशासन कैसे बना, दुह प्लस शासन। विसर्ग के बाद स आया, तालव्य, तो तालव्य स आदेश हो गया। अब देखिए यहां पर द्वित्व दिख रहा है, द्वित्व दिख रहा है, डबल स एक बार आ गया, इसका मतलब ये क्या हो गया, ये द्वित्व हो गया है, द्वित्व हो गया। ये और एक एग्जांपल अब इसका देखते हैं हम। दुह प्लस साहस। अब इसके स्थान पर, क्योंकि विसर्ग के बाद स आया है, तो विसर्ग के बाद अगर स आएगा तो हम इसको स ही आदेश करते हैं, और जब स आदेश करेंगे तो क्या बनेगा,
जैसे ही हमने स्व आदेश किया तो यह बन गया दुस्साहस, और दुस्साहस बनने के साथ यहाँ देखिए दो स्व है, इसीलिए इसको द्वित्व का नियम कह देते हैं। एक और एग्जाम्पल हम देखते हैं, निह प्लस संतान। निह प्लस संतान हम करेंगे अगर, तो इस विसर्ग को हम क्या आदेश करेंगे, क्योंकि विसर्ग के बाद श आया है तो इसे भी हम स्व ही आदेश करेंगे, और स्व आदेश करने के बाद ये बन जाएगा निसंतान। देख लीजिए, कोई कंफ्यूजन हो तो आप बता सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। तो निसंतान जो था वो निसंतान में परिवर्तित हो गया। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं, निह प्लस संदेह। निह प्लस संदेह, इसको यहाँ पर चूंकि आगे सौ आया है तो यहाँ पर श आदेश हो जाएगा और यहाँ पर बन जाएगा निस्संदेह। बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, देख लीजिए, बन जाएगा। तो अगर श के प्लस के बाद विसर्ग के बाद ये वाला स आएगा तो यही श आदेश होगा, अगर ये स आता है तो ये श ही आदेश होगा, अगर ये वाला श आएगा तो यही, अर्थात तालव्य श आएगा तो तालव्य श का आदेश करेंगे, मूर्धन्य स आएगा तो मूर्धन्य श का आदेश करेंगे, दंती स आएगा तो दंती स का आदेश करेंगे। तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। कि निस्संदेह आपको अगर नहीं दिख रहा है तो मैं यहाँ पर इसको यहीं पर लिख देता हूँ। ठीक है, आगे बढ़ें। आइए एक और हम लोग नियम देखते हैं। दूसरा एक नियम क्या कहता है कि अगर विसर्ग के बाद र आए तो ध्यान दीजिएगा, विसर्ग का लोप हो जाए, लोप हो जाता है। विद कंडीशन क्या है, विसर्ग के, देखिए यहां पर लिखना था, विसर्ग के बाद र आए तो विसर्ग का लोप हो जाता है, तथा पहले के ह्रस्व स्वर को दीर्घ हो जाता है। ध्यान दीजिएगा, इसको क्या ये कहना चाहता है, अगर देखिए ये विसर्ग हो गया आपका, अगर विसर्ग के बाद यहां पर र आता है, ठीक है, अगर विसर्ग के बाद ये र आता है, विसर्ग के बाद र आए तो विसर्ग का लोप हो जाता है। अब सबसे पहले आपको समझना होगा, लोप मतलब डिलीट, मतलब ये गायब हो जाएगा। मतलब अगर विसर्ग के बाद र आएगा, अगर विसर्ग के बाद र आएगा तो इस विसर्ग का हम क्या कर देंगे, यहाँ पर
लोप हो जाएगा, अर्थात डिलीट हो जाएगा, कोई मतलब नहीं रहेगा। ठीक है, ये गायब हो जाएगा। इसको हम चाहें तो ऐसे लिख दें, गायब हो जाएगा। लेकिन ये जो इसकी शक्ति थी, अपनी शक्ति से गायब तो हो गया, लेकिन वह अपनी शक्ति से करता क्या है, इधर के जो स्वर रहेंगे, इसके इधर के जो स्वर रहेंगे, अगर ह्रस्व है तो उसको ये दीर्घ में परिवर्तित कर देगा। ध्यान से समझिएगा इसको, थोड़ा सा, एक मिनट। देखिएगा, विसर्ग के बाद अगर र आता है तो विसर्ग का लोप हो जाएगा, अर्थात वह गायब हो जाएगा। लेकिन उसकी शक्ति से वह क्या करता है, विसर्ग के पहले वाला जो स्वर रहेगा वह ह्रस्व स्वर को दीर्घ कर देगा। अगर आ की है मात्रा तो बड़े आ की मात्रा कर देगा, ह्रस्व अ है तो दीर्घ अ कर देगा, ह्रस्व उ है तो दीर्घ उ कर देगा, ह्रस्व ई है तो दीर्घ ई कर देगा। समझ गए इस चीज को? चलिए एग्जाम्पल देखते हैं, इसको हम ऐसे कर देते हैं, एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखिए, निह प्लस रस, देखिए विसर्ग के बाद र आया है, एक विशेष नियम है ये। ठीक है, इसको आप समझिएगा, यह एक विशेष नियम है। ठीक है, यह विशेष नियम है। तो ये कहता है कि विसर्ग के बाद र आए तो विसर्ग का लोप हो गया, विसर्ग का लोप हुआ, और जो पहले जो स्वर है उसका दीर्घ हो जाना। तो पहले स्वर कौन सा है, छोटे ई का है ना, ह्रस्व ई का है, तो ये ह्रस्व ई किस में बदल जाएगा, तो ह्रस्व ई जो है वह बड़े ई में बदल कर और सेम टू सेम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, नीरस। नेक्स्ट देख लेते हैं, निह प्लस रज, यह भी क्योंकि र आया है विसर्ग का लोप होगा, ये नौ की मात्रा में बड़ी लगेगी और यहां पर बन जाएगा नीरज। बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? एक और एग्जांपल देख लेते हैं, निह प्लस रव, विसर्ग का लोप होगा, नौ में बड़ी की मात्रा बनेगी तो बन जाएगा नीरव। ठीक है, देख लीजिए बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा। कहे तो एक एग्जांपल हम यहां भी लिख सकते हैं। देखिए यहां पर हम लिखेंगे निह प्लस रोग, विसर्ग का लोप, पहले वाले का दीर्घ, तो हो जाएगा नी रोग। देख लीजिए, आपको दिख रहा है, बहुत अच्छे से दिख रहा है। इसको आप देख लीजिए, इसको नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक और नियम आपका बचता है, बस उसको मैं बता दूं, फिर आपका यह विसर्ग संधि जो है वह संपन्न हो जाएगा। तो मैं इसको मिटा रहा हूं, आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। एक लास्ट नियम जो है वह कहता है, देखिए नेक्स्ट एंड लास्ट जो नियम वो बोध कहता है, विसर्ग से पहले, विसर्ग से पहले अ या आ हो तथा विसर्ग के बाद अगर भिन्न स्वर आता है, भिन्न स्वर आए तो विसर्ग का लोप हो जाता है।
देखिए बहुत बड़ा सा मैंने लिख दिया है, आपको ध्यान दे लेंगे आप। विसर्ग से पहले अ या अ हो और विसर्ग के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो विसर्ग का लोप हो जाता है। आप लोप समझ चुके हैं, लोप अर्थात गायब हो गया, वह मैंने आपको बताया है, लोप अर्थात गायब हो जाना। तो अब विसर्ग से पहले अ मतलब दीर्घ अ हो या ह्रस्व अ हो और बाद में भिन्न स्वर अर्थात स्वर, दोनों तरफ स्वर चाहिए। देखिए यहाँ पर ये बताना क्या चाहता है कि यहाँ प्लस के पहले भी स्वर हो, प्लस के बाद भी स्वर हो, लेकिन विसर्ग से पहले जो है, यहाँ विसर्ग संधि है ना, विसर्ग नहीं होता तो फिर तो स्वर संधि हो जाती। तो विसर्ग से पहले यहाँ पर या तो अ हो या तो आ हो, और यहाँ पर इन दोनों के अलावा भिन्न स्वर अगर होता है तो क्या होगा, इस विसर्ग का यहां पर क्या हो जाएगा, लोप अर्थात वह गायब हो जाएगा। देखिए आपका नियम बना दिया, 1 मिनट में नियम आपका यह तैयार हो गया, नियम बन गया। अब हम नियम को देख लेते हैं। अतः प्लस एव, अब ध्यान से देखिएगा, विसर्ग से पहले जो है वह अ है और विसर्ग के बाद इधर अ है, तो इधर क्या है, ए है, अर्थात भिन्न स्वर है। तो इस विसर्ग का क्या हो जाएगा बताइए, विसर्ग का लोप हो जाएगा और यह बन जाएगा अतएव। यह क्या बन जाएगा, अतएव बन जाएगा। बन जाएगा, देख लीजिए। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए एक और अपवाद ही इसे समझ लीजिए, से आप अपवाद ही समझ सकते हैं। जैसा अपवाद मैंने आपको 2 पहले बताया था, यहां भी जो है नमः प्लस कार, नमः प्लस कार, यहां पर इसको आदेश होता है श। कोई ऐसा नियम अभी नहीं पता कि स क्यों आदेश हो रहा है, इसीलिए मैंने उसको अपवाद कहा है, आप समझ सकते हैं। तो आप जानते हैं कि यहां पर बनेगा नमस्कार। तो आज हम भी आपको नमस्कार करते हैं, क्योंकि जो यह विसर्ग संधि थी यह आज संपन्न हो गई। यह जो विसर्ग संधि थी वह आज संपन्न हो गई। तो हम लोगों ने स्वर संधि में स्वर के 5 भेद पढ़ चुके, 5 भेद का वीडियो आपको मिला होगा। व्यंजन संधि के 3 भाग में बने थे, वो वीडियो आपको मिला होगा, और विसर्ग संधि के भी 3 भाग। तो आज हम ये संधि का जो टॉपिक चल रहा था कई दिनों से, वह आज संपन्न होता है। और मैं ऐसा समझता हूँ, सोचता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। तो आप इसको समझें, पढ़ें, लिखें, और आप कोई भी प्रॉब्लम होगी आप मैसेज कर सकते हैं मेरे चैनल नवीन एकेडमी पर। कोई भी आप कमेंट, मैसेज, शेयर, लाइक कर सकते हैं। तो आप मेरे चैनल पर जाकर सभी और भी जो वीडियो हैं उसको आप देख सकते हैं। तो इस प्रकार से आज हम विसर्ग संधि संपन्न हुई। फिर आज के लिए इतना ही,
फिर हम नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई चर्चा के साथ, नए विषय के साथ आपसे मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आप धन्यवाद, खुश रहिए, धन्यवाद।